गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुषमा काश्यप हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का आपका जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, शरद जोशी का व्यंग है जीप पर सवार इल्लियां। तो इसमें हम सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखेंगे। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मुगरहुट्टे नामक मोहल्ले के में एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक स्थापित और सम्मानित व्यंग्यकार थे। उनके बचपन का नाम बच्चू था। एक ऐसे दौर में जब देश में सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, एक अन्य धर्म की स्त्री से प्रेम और फिर विवाह कर उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र विचार और निर्भीकता का अदम्य परिचय दिया। जोशी जी ने सामाजिक राजनीतिक परिवेश पर अपने व्यंग रचनाओं के माध्यम से गहरी चोट की। कई फिल्मों और टेलीफिल्म्स के लिए रचनाएं की और संवाद का भी लेखन किया। इन्होंने एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। ठीक है, इसके बाद इनका लेखक का नाम जो है वो शरद जोशी है। इनकी जन्म तिथि जो है वो 21 मई 1931। इनके पिता का नाम श्रीनिवास जोशी, माता का नाम शांति जोशी, पत्नी का नाम इरफाना और इनकी मृत्यु तिथि जो है वो 5 सितंबर 1991। इन्होंने जो व्यंग लिखे हैं उनका संग्रह देखेंगे हम, शरद जोशी के व्यंग संग्रह। तो सबसे पहले परिक्रमा 1988 में लिखा था इन्होंने, जीप पर सवार इल्लियां 1971, किसी बहाने 1971, रहा किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973, दूसरी सतह 1978, पिछले दिनों 1979, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1980, यथासंभव 1984, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1987, जादू की सरकार 1993, यत्र तत्र सर्वत्र ये इन्होंने 2000 में लिखा। इसके बाद नावक के तीर भी इनकी रचना थी। मुद्रिका रहस्य 1992, यथासंभव 2008, राग भोपाली 2009। इनके फिल्म लेखन जो है वो क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधुली, दिल है कि मानता नहीं, उत्सव, ये इनके फिल्म लेखन है। दूरदर्शन धारावाहिक का लेखन जो इन्होंने किया वो थे ये जो है जिंदगी, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्यालों में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की। संपादन कार्य इनका रहा दैनिक मध्य प्रदेश भोपाल, नवलेखन मासिक भोपाल, हिंदी एक्सप्रेस बंबई। शरद जोशी की उपलब्धियां जो है वो सम्मान, शरद जोशी जी को वर्ष 1983 में चक्कल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा कि उनको कौन सा पुरस्कार मिला था और कौन से सन में मिला था। ये विकल्प में भी पूछा जा सकता है। वर्ष 1990 में जोशी जी को भारत के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ये भी देख लेना, 1990 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। काका हाथरसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और इंदौर की मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा उन्हें सारस्वत मार्तंड की उपाधि से सम्मानित किया गया। 25 वर्षों तक कवि सम्मेलन के मंचों में गद्य पाठ किया। अब हम इनका जो जीप पर सवार इल्लियां आपके सिलेबस में इनका जो व्यंग है उसका सारांश देखेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो याद रखिएगा, माता का नाम, पिता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है। इनकी रचनाएं ये आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। तो हम इनका सारांश देखते हैं। अब जीप पर सवार इल्लियां एक ऐसा व्यंग्य संग्रह है जिसकी प्रत्येक रचना में
शरद जोशी की पैनी दृष्टि किसी न किसी विसंगति का मार्मिक उद्घाटन करती है और रेखांकित करती है कि शरद जोशी की व्यंग्य दृष्टि का कहीं कोई जोड़ नहीं है। वस्तुतः संग्रह की रचनाएं यह बताने के लिए काफी है कि शरद जोशी सतत जागरूक अपने परिवेश पर ही नहीं अपितु जीवन और समाज की हर छोटी से छोटी घटना पर टिकी रहती थी, जिसके कारण इस संग्रह की रचनाओं में धर्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण और ऐसा ही बहुत कुछ समाया हुआ है। चकित करता हुआ, चौंकाता हुआ, चुटकी काटता हुआ या गुदगुदाता हुआ। कम शब्दों में कहें तो शरद जोशी की यह कृति जीप पर सवार इलियां व्यंग्य विधा की कठिन चुनौतियों को पूरा करती हैं और व्यंग्य के निकष पर खरा उतरती है। उनके व्यंग्य भ्रष्ट नेताओं की कलई खोलने वाले तो हैं ही, सामाजिक जीवन और लोकतंत्र की रखवाली भी करते हैं और उनकी व्यंग्य दृष्टि इतनी पैनी है कि कोई भी विसंगति उससे बिंधे बिना नहीं रह पाती। ये व्यंग्य उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए लिखा है और हमारे देश की राजनीतिक स्थिति पर व्यंग्य किया है। ठीक है, इसके बाद हम इनके कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको सही ऑप्शन चुनना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? ईला को, इल्ली को, नष्टार्थी देवी को, कृषि विभाग की गोष्ठी को। तो उत्तर इसका क्या आएगा? ईला को। अगला आपका एमसीक्यू है, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। किसने कहा? किसान ने, छोटे अफसर ने, बड़े अफसर ने या लेखक ने? तो इसका सही आंसर है बड़े अफसर ने। अगला है पब्लिसिटी शब्द किस भाषा से संबंधित है? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी। अगला है आपका सौभाग्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सौ, ज्ञा या दोनों? तो इसका सही आंसर है सौ, सौभाग्य। तो उपसर्ग क्या है? सौ। अगला क्वेश्चन है आपका 6 प्रश्नों के अखबार की कीमत कितनी थी? इस जो व्यंग्य है उसमें बताया गया है कि 6 प्रश्नों के अखबार की कीमत कितनी थी। तो ये आपको बताना है कि 40 पैसे थी या 75 पैसे थी, 10 पैसे थी या 50 पैसे थी। तो 6 प्रश्नों के अखबार की कीमत जो थी वो 10 पैसे थी। ठीक है, और इससे संबंधित और भी विकल्प आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।